हेलो मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे प्यारे साथियों। मैं आज बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुंबई आ चुकी हूँ बिहार से। और मुंबई से बिहार जाने तक और बिहार से मुंबई आने तक का मैं आप लोग को वीडियो में शेयर करूँगी। क्या रीज़न था कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, मेरा स्टडी का क्या हुआ। और मैं पटना में बहुत सारा बुक खरीदी, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा रीज़न आप लोग को बीच में देखने को मिलेगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। हम लोग पिछले साल होली में घर गए थे बिहार, उसके बाद फिर हम लोग को होली में घर जाना था। और इस बार हम लोग को प्लान बना था कि मेरी बेटी अव्या जो है, उसका जन्म से बाल नहीं कटा था, तो उसका भी मुंडन कराना था और होली में जाना था। और मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करी हूँ अगस्त 2023 से। और मेरा पढ़ाई भी बहुत अच्छा से चल रहा था इधर। हम बहुत अच्छे से अपना तैयारी कर रहे थे और तैयारी में थोड़ा संतुष्टि नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि लग रहा था मुझे और समय चाहिए। और यहाँ पर हम अकेले रहते हैं तो काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता था और बच्चा भी देखना होता था। तो मुझे लगता था कि घर जाएंगे तो मुझे वहाँ ज़्यादा समय मिल जाएगा, सुबह शाम, मतलब कि मुझे खाना बनाने का बहुत जल्दी टेंशन नहीं होगा कि एकदम सुबह सुबह ही 4 या 5 बजे उठ के काम करना है, खाना बनाना है, मैं पढ़ूंगी। बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे मन में उम्मीद लेके गए थे वहाँ। और जब हस्बैंड जाने का प्लान बनाए थे, और अपना इस बार छुट्टी ना हस्बैंड बहुत ज़्यादा ले लिए थे, 18 से 20 दिन का छुट्टी ले लिए थे। इनको तो चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी मिल जाए, हम गाँव में बिताएं। और इनके अनुसार तो सही है कि अपना जॉब करते हैं, इनको तो एक ही चीज़ काम करना है और मन तो उब जाता है करते करते, मन इनको करता है कि हम गाँव में ज़्यादा दिन बिताएं। बट मेरा हर दिन कुछ अलग ही होता है, हर दिन अपने आप को चैलेंजेज करते हैं, हर दिन अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करते रहते हैं, तो हमको नहीं मन उबता है। मैं यही सोचती हूँ कि मुझे अपने टारगेट पर ध्यान रहता है, जल्दी से जल्दी मैं कुछ करूँ, जॉब करूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे जहाँ पढ़ने में सही लग रहा है मैं वो पढूँ। मैं गाँव नहीं जल्दी जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ कम्फर्ट फील नहीं करती हूँ, वहाँ पर मेरा सारा चीज़ समान नहीं होता है। और मैं जानती हूँ कि मैं वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, मुझे तो रहना यहीं है। तो इसलिए मेरा दिमाग स्थिर है यहीं पर, मैं जहाँ कम्फर्ट फील करती हूँ, मुझे जहाँ सही लगता है, तो मैं जल्दी गाँव नहीं जाना चाहती थी। बट इस बार मैं डिसाइड की थी कि ठीक है, कुछ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेंगे। हस्बैंड अपना रह लेंगे अकेले, हम गांव में रह के पढ़ाई कर लेंगे कुछ दिन। इसलिए जब हस्बैंड छुट्टी अपना लिए थे तो मैं नहीं कुछ बोली थी कि आप इतना दिन का छुट्टी नहीं लीजिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पढ़ाई करना है। मैं इतना दिन मैं गांव में नहीं टाइम वेस्ट कर सकती थी। बट मुझे ये नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी वहाँ पर क्या स्थिति बन जाएगा मुझे नहीं पता था। मेरी बेटी अव्या भी जन्म से यहाँ मुंबई में रह चुकी है, तब यहाँ का वेदर में वो ढल गई है। और जब भी गांव बिहार जाती है तो वहाँ उसका हमेशा तबीयत ख़राब हो जाती है। और बेटी का तबीयत ख़राब हुए तो मुझे पढ़ने बिल्कुल मन नहीं लगता है, मुझे बहुत केयर करना होता है। और इस बार हम लोग सोचे थे कि अव्या बड़ी हो गई, उतना उसको वहाँ का वेदर इफेक्ट नहीं करेगा, रह लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, मतलब बच्चा का कुछ ना कुछ ज़रूर इफेक्ट कर ही जाता है, ये बीमार पड़ने लगी। और वहाँ क्या बात है कि गाँव में उतना इलाज का अच्छा सुविधा नहीं होता है, हॉस्पिटल भी बहुत दूर होता है। तो मुझे बहुत परेशानी होती है जब हस्बैंड वहाँ नहीं रहते, तो मुझे बहुत परेशानी होती, क्योंकि बच्चा को हम कहाँ लेकर जाते, हम पढ़ाई करते कि बच्चा पर ध्यान देते। और ये भी रीज़न था। और वहाँ पर क्या होता है, गांव में देहात में क्या होता है, गेट खुला रहता है, आप मेन गेट हमेशा बंद करके नहीं रह सकते हैं। और यहाँ से गई थी तो कहीं भी चली जा रही थी, कोई की सीढ़ी पर जाकर चढ़ जा रही थी, तो बच्चा को बहुत केयर करना पड़ता था मुझे। और सुबह शाम मतलब घर के काम तो होता ही है, उसके बाद बच्चा को बहुत सारा केयर करना होता है, ध्यान देना होता है। हम अकेले होते तो मैं तो एडजस्ट कर लेती, मैं रह लेती। बट मेरा समय पूरे दिन ऐसा ही बीत जा रहा था और मेरा समय निकलता जा रहा था, तो मैं अंदर से बहुत परेशान रहती थी कि मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ। यही सब रीज़न था कि आप लोग तो समझ ही सकते हैं, ससुराल में आप काम छोड़ नहीं सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। आप वहाँ जा रहे हैं तो सासू माँ अकेले काम करें और आप घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं वहाँ नहीं कर पाई, पढ़ाई मेरा ज़्यादा नहीं हो पाया। मैं पढ़ाई मात्र 2 से 3 दिन करी थी, उसके बाद तो हम लोग बीमार हो गए थे, मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया था, अव्या को भी हो गया था। उसके बाद अव्या का मुंडन आ गया था। उसके बाद फिर घर का काम में ही मेरा समय निकल गया और मैं सोची कि किसी तरह मेरा समय बीत जाए। मुझे बस अपने टारगेट, अपने लक्ष्य पर ध्यान था। मुझे वहाँ अच्छा लगता रहना, बट मुझे अपना करियर पर ध्यान था, इसलिए मुझे वहाँ मन नहीं लग रहा था। बस यही रीज़न है, आप लोगों को बताना था। मैं यहाँ से बहुत सारा बुक, जितना मेरा नोट्स कॉपी था, जितना ज़रूरत था, मैं सब लेके गई थी। और मुझे एनसीईआरटी बुक्स यहाँ नहीं खरीद रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि गांव जाना है और यहाँ खरीदेंगे और वहाँ मुझे रहना है, तो मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा। पहले मुझे जब भी एनसीईआरटी पढ़ना होता था, डाउनलोड करके पढ़ती थी, सिर्फ इकोनॉमिक्स का बुक खरीदी थी ऑनलाइन। उसके बाद पता चला था कि मुझे जाना है बिहार, तो मैं नहीं खरीद रही थी।
जब हम मुंबई से घर जा रहे थे बिहार, तो बहुत मन में डर था, दुविधा था, उलझन था कि मैं वहाँ जा रही हूँ, नहीं पढ़ पाऊँगी तो क्या होगा, सिलेबस कैसे पूरा होगा, एग्ज़ाम है नज़दीक। बट बहुत उलझन के साथ गई थी और बहुत बुरा फ़ील होता है कि मेरा इतना दिन समय निकल गया, मैं इसको कैसे कवर करूँ। मैं बहुत प्रयास करूँगी, बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी कि मुझे करना है पूरा, जो भी मेरा छूटा हुआ है उसको कवर करना है। पटना पहुँचने के बाद हम पटना में 2 दिन रुके थे, मेरे फैमिली वहाँ रहते हैं तो मैं 2 दिन वहाँ रुकी थी और उस बीच में हनुमान मंदिर भी गए थे और गांधी मैदान में भी उसी टाइम चले गए थे। बुक खरीदना था क्योंकि रहना था ससुराल में उस टाइम, तो ससुराल में रह के मुझे पढ़ना था, तो बुक लेके जाना था, इसलिए उस टाइम खरीद लिए थे। उसके बाद हम ससुराल गए थे, तो आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि ससुराल गए हैं, अविया सोरी और किचन में मुझे खाना बनाना था, दोपहर का टाइम था तो बनाई थी। उसके बाद दूसरे दिन का वीडियो आप लोग देखे होंगे कि 4 बजे मैं जगी हूँ पढ़ने के लिए। फिर उसके अगले दिन मुझे 1 बजे ही नींद खुल गई थी, पढ़ना था, ऑनलाइन क्लास करती हूँ तो मुझे वीडियो छूट जाता है, ऑनलाइन क्लास करना था और दिन में समय नहीं मिलता है वहाँ पे। और क्या होता है, 2 दिन तो सही थे, 2 दिन मैं स्टडी करी थी, उसके बाद अबिया का तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया और मेरा भी ख़राब हो गया, तो वहाँ स्टडी मेरा नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से गुजरा। मैं कैसे अपना दिन गुजारी मैं ही जानती हूँ और वहाँ मुझे ना लोग से परेशानी है, ना वहाँ रहने से परेशानी है, बट मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, मुझे हमेशा अपने पढ़ाई पर ध्यान था। और आप लोग को भी मैं मिस कर रही थी कि आप लोग कमेंट करते थे कि आप कहाँ चली गई हैं, वीडियो अपलोड नहीं कर रही हैं, वीडियो अपलोड कीजिए। वहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि हम कभी भी शांति से 10 मिनट आधा घंटा बैठ सकते हैं घर में, क्योंकि सबके सामने रहना होता था, काम करना होता था। कैसे मतलब सासू माँ काम करें और हम घर में बैठ जाएँ, मतलब कि रिलैक्स होकर। और ससुराल में जो काम होता है वो तो करना ही है, और आपके पास छोटा बेबी है तो उसके लिए आपको अलग समय निकाल के बहुत सारा काम उसका अलग होता है, और मुझे पढ़ाई के लिए समय नहीं निकल पा रहा था, बट यही प्रॉब्लम था वहाँ पर। और मुझे मेरे पास क्या था कि ऑप्शन था कि मुझे मुंबई में ही रहना, हस्बैंड को हमेशा यहीं रहना है, तो मुझे तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। इसीलिए मुझे दोनों के कंपेयर करने में मुझे बेटर यही लगता है कि हस्बैंड के साथ रहते हैं और अकेले रहते हैं, चलो काम कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई तो कर लेते हैं, काम भी करते रहते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, कोई हम पे दबाव नहीं डालने वाला है। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कोई क्या कहेगा, हम ये काम छोड़ रहे वो कर रहे हैं। यहाँ हम फाइनली मुंबई पहुँच चुके हैं, रात में 11:30 पौने 12 में पहुँचे थे और घर आए तो साफ़ सफाई किए थे, रात में ही घर सब धोए थे और अबिया को खाना खिलाया, सोते सोते 2 या 3 बज गया था। उसके बाद सुबह में 8 बजे जगी हूँ, उसके बाद खाना वाना खा के और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोग को पैकिंग, कि हम देखिए कि हम क्या लेके गए थे, और बुक भी सारा लेके गई थी मैं। आप लोग को पहले मैं नहीं बताई थी कि मैं सारा बुक लेकर जा रही हूँ। और यहाँ सब हम लेके फाइल भी लेके गए थे कि कुछ वहाँ फॉर्म वगैरह ज़रूरत पड़ेगा भरने का तो मुझे भरना होगा, सब लेके गई थी। और कुछ एनसीईआरटी बुक इसमें मैं रख दी थी और कुछ बैग में भी रखी हूँ। और ये जितना सारा ये नोट्स कॉपी है सब लेके गई थी मैं वहाँ पर, जितना मेरे पास यहाँ था। बाकी ये बुक जो एनसीईआरटी तो पटना में जो खरीदे थे वो रख लिए थे कुछ ट्रॉली में। इस बार हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया था, बुक बहुत ज़्यादा था, भारी था, फिर भी ले गए थे, कुछ ज़्यादा नहीं रास्ते में गुस्सा किए थे कि इतना भारी हो गया, क्योंकि उनको पता था कि मैं स्टडी करने जा रही हूँ, मुझे तो ले जाना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोले थे। और वहाँ पर स्थिति देखने के बाद कि मेरा वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रहा, तो आते टाइम भी नहीं बोले, अच्छे से मेरा आ गया है, चला गया है, नहीं तो बहुत परेशानी होती थी पहले, थोड़ा सा भी सामान ज़्यादा हो जाता था तो रास्ते में हस्बैंड कितना बार बोलते थे कितना सामान रख लिए, कितना सामान रख लिए, ढोना पड़ता है। और इस बार कुछ भी नहीं बोले, इतना सारा बुक लेके गई थी मैं। और हस्बैंड सपोर्ट करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं और ले जाने में, और आते टाइम में भी नहीं कुछ बोले, उनको पता है कि मुझे वहाँ पर पढ़ाई नहीं होगा, तो आते टाइम भी नहीं बोले। परेशानी तो बहुत हुआ, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। समय मेरा बहुत लॉस्ट हो चुका है, आगे कैसे मैं टारगेट बनाती हूँ आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी।